Hello students, it's me Ankita Kaur, your computer teacher from Lyell Public School. Okay, in last video we read about computer system, and computer system is divided into two parts. Number one is hardware and second is software. Okay, we are studying hardware which has four parts. Number one is input device. The input devices is divided into multiple parts. In last class, we read about some input devices, keyboard, mouse, and light pen. Okay, now today we are starting a new input device. This is joystick. So starts our today class. Okay, joystick. A joystick has a lever that moves in all direction and controls the movement of the pointer on the screen. It has buttons called triggers that are used to click and double click. It is mostly used while playing games. Joysticks are often used to control video games and usually have one or more push buttons whose state can also be read by the computer. तो जॉयस्टिक में क्या है, लुक एट दिस पिक्चर। इसके अंदर बेटा आपको ये जो दिख रही है, इसमें क्या है, ये मूव करती है सारे डायरेक्शंस के अंदर। जैसे कि आपने इसमें ऑल डायरेक्शंस में ये मूव करेगी। ओके, और जो बटन्स होते हैं उनको इसमें बीच में क्या कहा जाता है, अपने ट्रिगर्स दैट आर यूज टू क्लिक एंड डबल क्लिक। इसमें अपने सिंगल क्लिक का भी यूज कर सकते हैं, डबल क्लिक का भी। ओके, और इट इज मोस्टली यूज्ड व्हाइल प्लेइंग गेम्स, और इनका सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, गेम्स को खेलने के लिए। ओके, नंबर सेकंड इनपुट डिवाइस इज गेम पैड. A gamepad is used while playing games. It is held in two hands and thumbs are used to provide input. A gamepad या फिर गेम कंट्रोलर, जॉय पैड और वीडियो गेम कंट्रोलर is a peripheral device designed to connect a computer or console gaming system. It has multiple games and may have one or two mini joysticks. इसमें क्या रहता है बेटा, ये भी अपने गेम्स के लिए ही सबसे ज्यादा यूज होता है। अपने इसमें वीडियो गेम्स वगैरह अपने जो खेलते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। इट इज हेल्ड इन टू हैंड्स, इसको अपने को दो हैंड से यूज करना पड़ता है। एंड थम्स आर यूज टू प्रोवाइड इनपुट, और जो अपना थंब होता है उसके थ्रू हम लोग इसके अंदर वर्क करते हैं। ओके, नंबर थर्ड इज टच स्क्रीन. A touch screen is a screen which gives input to a computer by touching it. आपको इसके अंदर ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हम सबने देख रखी है, जिसके अंदर हमें कंप्यूटर पे अगर कुछ भी टच करना है तो इसका यूज किया जाता है। We use our fingers to point directly to objects on the screen and select them. Touch screens are not only in the computer monitor, but nowadays most mobile phones and ATM have touch screen. इसमें हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं टू पॉइंट डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। जो भी स्क्रीन है, अब वो चाहे अपनी एटीएम मशीन की स्क्रीन हो या मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, उसके ऊपर हम अपने इसमें डायरेक्टली फिंगर्स का यूज करते हैं, और कुछ भी अपने को उसमें सिलेक्ट करना होता है तो उस पर यूज किया जाता है। टच स्क्रीन आर नॉट ओनली इन द कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये सिर्फ कंप्यूटर मॉनिटर्स के अंदर ही यूज नहीं होता है इसका, बट नाउअडेज मोस्ट मोबाइल फोन्स एंड एटीएम हैव टच स्क्रीन। आपने अभी देखा ही है कि अपने मोबाइल फोन जितने भी होते हैं, अधिकतर पहले होता था जिसमें अपने टच उसमें कीपैड वाला मोबाइल आता था, पर अभी तो हमारे सारे के सारे टच स्क्रीन वाले मोबाइल ही आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा टच स्क्रीन का हम लोग एटीएम मशीन में, जब अपने एटीएम मशीन में कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह करने जाते हैं, चाहे अपने रुपए निकालने जाते हैं या फिर उसमें जमा करवाने या फिर कोई भी अपने को इसमें करना है कुछ भी, ठीक है, तो उसमें हम लोग टच स्क्रीन का यूज करता है। और सी दिस पिक्चर, ये जैसे कि टच स्क्रीन एटीएम है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन है इसके ऊपर क्या है, एक स्क्रीन लगी हुई है, टच स्क्रीन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, देन अपना वर्क होता है। और इसी तरीके से टच स्क्रीन मोबाइल है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा, एक लेयर्ड होती है, यहाँ पे एक टॉप के ऊपर एक लेयर्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें एक है ना, एक तरह से नॉर्मली लेयर लगी हुई होती है, जैसे ही उसके ऊपर टच करेंगे तो वो जो आपने ऑब्जेक्ट इस पे टच किया है वो उस पे क्लिक हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टच पैड.
This has a special surface which can sense the movement of fingers. It is used to move the pointer by moving the fingers on the pad. This is mainly found in लैपटॉप कंप्यूटर्स. ओके, अब आप सी दिस पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, एक ये आपको ये टच पैड दिख रहा है ना, इस पे भी क्या हो रहा है, अपने फिंगर्स का यूज करके हम इस पे मूव करते हैं. जैसे हम इस पे मूव करेंगे, हमारी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रॉल बार होएगा, सॉरी जो इसका पॉइंटर होएगा, उसका इजिली यूज करा जा सकता है. इसके अंदर क्या है, ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि अपने कंप्यूटर में या फिर अपने कुछ नेम पॉइंटिंग डिवाइस के बताइए, तो इसमें नंबर 1 अपना जैसे इसका यूज कर सकते हैं. इसको अपने ट्रैक पैड भी कहते हैं. और ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इसके अंदर एक टैक्टिकल सेंसर लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू आपका जो सरफेस है वो ट्रांसलेट करता है मोशन को, पोजीशन ऑफ अ यूजर्स फिंगर टू अ रिलेटिव पोजीशंस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेड आउटपुट टू द स्क्रीन. इसके थ्रू क्या होता है, एक इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है बेटा. जैसे ही आप इसको यूज करोगे, उसका ऑब्जेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको शो होएगा और आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा. और दिस इज मेनली फाउंड इन लैपटॉप कंप्यूटर. ये सबसे ज्यादा किसमें यूज हो रहा है, अपना लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर यूज हो रहा है. ठीक है, दिस हैज अ स्पेशल सरफेस व्हिच कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स. अपनी जो फिंगर्स के जैसे अपने मूव करेंगे, तो अपने जो सेंस हैं वो उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है. ठीक है, और जैसे ही वो सेंसर जहां जहां मूव करेगा अपना, तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो शो करेगा. ठीक है, और वो उसका जो अपना मोशन होएगा उसको ट्रांसलेट करेगा, और पोजीशन में वो बताएगा कहाँ पे यूजर चाहता है कि वो क्लिक हो ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज मेनली फाउंड इन लैपटॉप computer. Next is scanner. A scanner is used to input directly from a page. Scanner भी क्या है, अपना एक इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज अपने को जैसे कि डायरेक्टली कुछ स्कैन करना है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग एक पेज को क्या करते हैं, स्कैन मशीन पे डाल रखते हैं और वो स्कैन होके आ जाती है. इट रीड्स टेक्स्ट और पिक्चर्स फ्रॉम द पेज एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. ये क्या करेगा, इससे डेटा रीड होएगा, टेक्स्ट, जो चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट मीन्स अपने ने कुछ भी वर्ड्स वगैरह लिख रखे हैं, या फिर कोई पिक्चर्स हो, उस पेज में जितने भी टेक्स्ट और पिक्चर्स होंगे उस सबको क्या करेगा, ये रीड करेगा और मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करेगा. There are many types of scanners. Scanners हमारे बहुत टाइप के होते हैं. The most commonly used scanners are flatbed एंड हैंडहेल्ड स्कैनर्स. इसके अंदर क्या है अपने बेटा, बहुत सारे टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं, पर मोस्टली जो यूज होता है वो फ्लैट बेड. फ्लैट मीन्स क्या होता है, फ्लैट एकदम, मतलब जो स्तर होता है, जो सरफेस इसका एकदम फ्लैट होता है. ठीक है, अब आप इस पिक्चर को देखिए, इसके अंदर क्या है, इसका सरफेस एकदम फ्लैट है, तो इसलिए इसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं अपने. इसमें पेज को रखा जाता है, देन वो स्कैन हो जाता है, और उसके बाद आपने चाहे इमेजेस हो चाहे टेक्स्ट हो, वो इजीली हम लोग इसको स्कैन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है अपना, हैंडहेल्ड स्कैनर्स. ये जो अपने हैंड्स के अंदर अपने इजीली इसको पकड़ सके, वो अपना कौन सा कहलाता है, हैंडहेल्ड कहलाता है. और इसका यूज आप लोग जैसे कि अपने मॉल्स में या फिर अपने को कोई स्कैनिंग करवानी है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई पेज या सरफेस ऐसा नहीं चाहिए, इसमें कैसे भी टाइप का आपका हो सकता है. तो वो इजीली जैसे अपने आईज को कोई स्कैन करवाता है या फिर कुछ और स्कैन करवाना है हमें, तो वो इजीली इसके अंदर हो जाता है. इसमें अपने को एकदम सरफेस चाहिए पूरा, और इसमें ऐसे कोई सरफेस की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें से रेज निकलती हैं, देन वो अपने को स्कैन करता है. ओके, next is a microphone. A microphone is used to record voice or music into a कंप्यूटर. माइक्रोफोन सबको पता है ना, माइक्रोफोन किसमें रिकॉर्ड वॉइस, इट आल्सो हेल्प अस टू टॉक अवर फ्रेंड्स थ्रू इंटरनेट. माइक्रोफोन का अपने यूज करते हैं ना बेटा. अभी जैसे कि आपको हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, या फिर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो हमने माइक्रोफोन लगा रखा है और इजीली हम उस पे बात कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा हमें कोई अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है या फिर म्यूजिक को रिकॉर्ड कुछ भी करना है, तो वो इजीली इसके अंदर हो जाता है. क्यों, क्योंकि हमने माइक्रोफोन्स लगा रखे होंगे, तो उससे हमारी जो आसपास की जो वॉइस होगी वो उसके अंदर नहीं आएगी, और हम इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकेंगे. ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज इनपुट डिवाइस. आपको ये इनपुट डिवाइस दी हुए हैं बेटा, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने को. Number 1 is
माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन की अभी अपने ने स्पेलिंग देखी है, MICROPHONE। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे MICROPHONE। नेक्स्ट क्या है? टच स्क्रीन। TOUCHSCREE, टच स्क्रीन। नेक्स्ट इज स्कैनर, SCANNER, scanner. And last one is gamepad, GAMEPAD, gamepad. Okay, now turn your page. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। सबने देख रखा है डिजिटल कैमरा। इसके अंदर क्या होता है, अपने फोटो को कैप्चर, पहले अपने जो कैमरा आते थे वो नॉर्मल वाले कैमरा आते थे, उसमें डिजिटल ये कुछ नहीं होता था। उस डिजिटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेटा इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है जिसको अपने इसके अंदर रख डालते हैं, फिर उस मेमोरी कार्ड को निकाल के हम उसको अपने कंप्यूटर पे डालते हैं और वो फोटोज सारी की सारी जो हमने फोटोज कैप्चर करी है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, डिजिटल। पहले वाले में क्या होता था, रील चलती थी। तो उस हमें अगर कोई अपनी पिक्चर देखनी है, कोई फोटो देखनी है कोई, तो हमने क्या करता था, हम लोग जाते थे वहां पे कैमरे वाले के पास, वो वहां पे उस रील को क्या करता था, वॉश करता था, देन उसके अंदर उसको कैप्चर करता था सारी की सारी फोटोज को, और वो फिर हमें देता था वो फोटोज, तब हम उस फोटोज को देख पाते थे, है ना। पर डिजिटल कैमरे के अंदर क्या है, हमने अपनी फोटो क्लिक करी, अब फोटो अच्छी आई है तो हम उसको रख लेते हैं, फोटो अगर अच्छी नहीं आती तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अ डिजिटल कैमरा स्टोर्स captured photos in a removable memory card which is placed inside the कैमरा। ये क्या होती है, कैमरे के अंदर, इसके अंदर एक रिमूवेबल मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है जिसको हम इजीली वहां से निकाल सकते हैं, और हमें जिसमें लैपटॉप में कंप्यूटर में डालना है तो हम इजीली उसके अंदर डाल सकते हैं। द इमेजेस इन द कार्ड कैन बी ट्रांसफर्ड एज इनपुट टू द कंप्यूटर। और जितनी भी हमारी इमेजेस आई हैं, हम उस कार्ड के अंदर जो स्टोर है वो सारी की सारी हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वेबकैम। अ वेबकैम कैप्चर्स फोटोज। वेबकैम, अब वेबकैम आपको पता है वेबकैम कहाँ लगा हुआ होता है, ये हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में एक तो होता है कि अपने जो कंप्यूटर के जैसे जो मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, या फिर ये इनबिल्ट भी आता है लैपटॉप के अंदर जो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है उसके अंदर, और हमें उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इससे भी हमारी क्या होती है, फोटोज या फिर अपने को कोई वीडियो कॉल वगैरह करनी होती है, या फिर हमें कोई फोटो क्लिक वगैरह करनी होती है। अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन अपने स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, वेबकैम का ही यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इजीली अपनी ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं। ओके, a webcam captures photos and store them directly on a computer। ये क्या करती है, डायरेक्टली स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर फोटोज और जो भी अपने ने इसके अंदर स्टोर करा है, ठीक है। पर डिजिटल कैमरे के अंदर क्या होता था, एक मेमोरी कार्ड होता था, उस मेमोरी कार्ड को हमें कंप्यूटर में लगाना होता था, देन वो ट्रांसफर हो पाती थी। और ये इनबिल्ड होता है, इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ होता है, या फिर हमें ऊपर लगाना होता है वेबकैम को, तो वो कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ होता है, तो इसलिए हमें इसको अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, सो देयर इज नो मेमोरी कार्ड रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमें मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सम लैपटॉप्स हैव अ वेबकैम फिक्स्ड इनसाइड देम। और कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं या फिर लैपटॉप्स के अंदर हमारे जो वेबकैम होते हैं वो फिक्स्ड ही होते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस इज कंप्लीटेड। और हमने कौन कौन से इनपुट डिवाइस पढ़े थे, नंबर 1 इज कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, joystick, gamepad, touch screen, touchpad, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, ये सब चीजें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस मींस जिसमें हम लोग डेटा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर में फीड करवाते हैं, है ना।
तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और ये आईपीओ साइकिल जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है उसका जो आई था इनपुट वो अभी अपना कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज पी। पी मींस प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मेन पार्ट अगर अपने कोई कहा जाए कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो चीज अपनी क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग मीन्स किसी जो अपने ने डेटा दिया है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होने वाली। फॉर एग्जांपल अपने ने जैसे इसके अंदर मिल्क शेक का लिया था, स्टार्टिंग में आपको ध्यान है तो उसमें अपने ने क्या लिया था, बनाना ले लिया था, शुगर ले लिया था और मिल्क ले लिया था, ठीक है। अब अपने ने तो अपने पास इनपुट सारे ले लिए, ठीक है। अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो हमने क्या करा था, मिक्सर जार के अंदर उन सब तीनों चीजों को डाला था, मिक्स किया था, देन ग्राइंड किया था। तो वो चीज जो ग्राइंड हुआ है वो अपना क्या कहलाया है, प्रोसेसिंग कहलाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर आपने डेटा इंस्ट्रक्ट कर दिया है, आपने उसको दे दिया डेटा, पर उस पर करना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोसेसिंग। अपने ने उसको इंस्ट्रक्ट किया है पर वो सारा वर्क कौन करेगा, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस करेगी। The CPU is Central Processing Unit, is the processing device। और ये क्या होती है हमारी CPU, हमारी एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इसको मैं एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का सारा कंट्रोल कौन करता है, CPU यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU जो बॉक्स होता है आपने देखा है उसके अंदर वो ऑलरेडी सारा का सारा आता है, ठीक है। It process and store the data and instructions given by us। us means यानी कि हम ह्यूमंस, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को वो सारा का सारा उसके ऊपर प्रोसेस करता है। और कौन सा डेटा हमें स्टोर करके रखना है, कौन सा डेटा हमें डिलीट करना है। अगर हम किसी चीज को फाइल को सेव करेंगे तो उस प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर वो फाइल स्टोर कर रहेगी। और अगर हमने कोई फाइल को डिलीट करना तो हमने डिलीट कर दी तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाके चली जाती है। तो ये सारा वर्क हमारा कौन कर रहा है, डिलीट का। हम लोगों ने तो सिर्फ कह दिया कि डिलीट करनी है, हमने उसको डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया, पर डिलीट करना कैसे है वो कौन डिसाइड कर रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस। इट कंट्रोल्स ऑल इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस। आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कर रहा है। अगर इसका एक और एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे ब्रेन है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी तो आज हमें यमी यमी फूड खाना है ना। तो ये जो थिंकिंग की पावर हमें किसने दी है, ब्रेन ने दी है हमें। इसी तरीके से हम लोगों ने कंप्यूटर को कह दिया कि इसको डेटा को फीड करना, कहने का मतलब हमने इसको इंस्ट्रक्ट यानी कि हमने उस पर क्लिक कर दिया किस डेटा को फीड करना है। तो वो फीड कहाँ पे किस तरीके से आपने कह दिया कि सी ड्राइव के अंदर इस नाम का फोल्डर बना हुआ है या डी ड्राइव में इस नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसमें ये स्टोर करना है अपने को। तो आप वहां पे गए, आपने क्लिक सेव का बटन दबा दिया। अब जैसे बटन क्लिक करेंगे तो वो वहां पे स्टोर रहेगा। अब उसको स्टोर कौन करके रख रहा है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, today we have completed input devices and processing device. Okay, now remaining topic of this chapter we will continue in the next meeting. Okay, so bye bye.